ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, श्री राम मंदिर अयोध्या। श्री राम मंदिर अयोध्या जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल ही में इससे क्वेश्चन ज़रूर ही बनेगा, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है और इससे एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम रहेंगे, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं, इससे क्वेश्चन ज़रूर ही बनेंगे। तो आप इसकी तैयारी करके ही जाइए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़रूर ही बनेंगे। तो सारे क्वेश्चन, मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखने में ही आपको सारा समझ में आएगा। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह की टॉपिक की तैयारी कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया था? कब किया गया था राम मंदिर का भूमि पूजन? 5 अगस्त 2020 को। कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को किया गया था, क्योंकि कोर्ट के द्वारा आदेश मिल गया, इसलिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर भूमि पूजन किया गया। कब? 5 अगस्त 2020 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? कब की गई थी? अभी हाल ही में आपको पता ही होगा, 22 जनवरी, जो कि सबको पता है, यहाँ तक कि बच्चे को भी पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और प्राण प्रतिष्ठा क्या है? रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई राम मंदिर में, तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग के हिंदू धर्म में और जैन धर्म में भी ऐसा होता है कि एक महत्वपूर्ण एक प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसमें क्या होता है कि पवित्रीकरण के बाद मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मतलब पवित्रीकरण किया जाता है मंदिर में, और उसी पवित्र स्थान पर क्या किया जाता है, जिस भी देवता को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता है और मतलब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये रहा आपका प्राण प्रतिष्ठा। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? मतलब इसको बनाया, जो मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो यहाँ पे चंद्रकांत सोमपुरा जो है अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं। तो चंद्रकांत सोमपुरा जो हैं वे मेन वास्तुकार हैं। उनके 2 बेटे हैं, निखिल सोमपुरा, अखिल सोमपुरा जी ने दोनों बेटों ने कुछ बदलाव करके भगवान श्री राम के मंदिर का एक नया डिजाइन 2020 में तैयार किया, जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण किया गया। उन्होंने इनके दोनों बेटों ने, निखिल सोमपुरा और अखिल सोमपुरा ने 2020 में एक नया डिजाइन तैयार किया गया और उसी डिजाइन के आधार पर मंदिर का निर्माण किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। नागर शैली में जो मंदिर है, भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? मतलब जो राम मंदिर बनाया गया है वो कितनी ऊंचाई में बनाया गया है? तो 161 फीट की ऊंचाई पे में बनाया गया है राम मंदिर को। 161 फीट की ऊंचाई में बनाया गया है। और चौड़ाई कितना है इसका? 250 फीट, मतलब 250 फीट है। और जो मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में है उसकी ऊंचाई कितना है? 380 फीट है। राम मंदिर में कितने खंबे हैं? 392 खंबे हैं, 392 खंबे हैं। और राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया गया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया। वहाँ पे एग्जाम में आपको हो सकता है ऑप्शन में इस तरह से भी लिखा जाएगा L&T, क्योंकि L&T का फुल फॉर्म क्या है? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और इसी के द्वारा क्या किया गया? राम मंदिर का निर्माण कराया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो जिस कंपनी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया उसकी स्थापना कब की गई? 7 फरवरी 1940 ईस्वी में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
मुंबई में है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि राम मंदिर का निर्माण तो लार्सन एंड टुर्बो कंपनी के द्वारा किया गया है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। उसकी ये जो लार्सन एंड टुर्बो कंपनी है, इसके CEO है, CEO और MD कौन है, एस एन सुब्रमण्यम इसके CEO है। राम मंदिर, अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर में कितने मंडप है, राम मंदिर में 5 मंडप है। कितने मंडप है, 5 मंडप है, जिसका नाम क्या क्या है, नाम देख लीजिए, नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। 5 मंडप हैं जिसका कि अलग अलग काम है। नित्य मंडप अलग से, नित्य मंडप में नित्य वाला कार्यक्रम होगा, कीर्तन मंडप में कीर्तन का कार्यक्रम होगा, अलग अलग मंडप में अलग अलग कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर का शुभ मुहूर्त क्या है, मतलब किस शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो आप लोग को तो ये पता है कि 22 जनवरी 2000 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन कितने बजे से कितने बजे के बीच में की गई, कितना सेकेंड का समय था, एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने सेकेंड का शुभ मुहूर्त था। तो आपको बता दें 84 सेकेंड का शुभ मुहूर्त था। 12:29:08 से 12:30:32 तक, यानी केवल 84 सेकेंड का ही शुभ मुहूर्त था। इसी शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराना था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय 128 फीट ऊंची अगरबत्ती को जलाया गया था, जिसका वजन कितना था, 3500 किलोग्राम था। कितनी फीट ऊंची अगरबत्ती को जलाया गया था, 128 फीट अगरबत्ती को जलाया गया था, जिसका वजन कितना था, 3500 किलोग्राम था। अयोध्या राम मंदिर के गर्भ में स्थापित, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के गर्भ में स्थापित 51 इंच की रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे, जो 51 उनका जो मूर्ति था कितना इंच का था, 51 इंच का था। और उसकी मूर्तिकार कौन थे, मतलब मूर्ति को किसने बनाया था, तो अरुण योगी राजन जी ने ही मूर्ति को बनाया था, जो कि कितनी इंच की थी, 51 इंच की थी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लीजिए कि राम मंदिर के गर्भगृह में 2 प्रकार की मूर्तियां स्थापित हो रही है, जिसमें से एक चल और दूसरी अचल मूर्ति है। अब चल मूर्ति क्या है, अचल मूर्ति क्या है, उसके बारे में जान लीजिए। चल मूर्ति वह है जो स्थायी तौर पर मंदिर के गर्भ में ही मौजूद रहेगी, लेकिन अचल मूर्ति क्या है, जिसकी पूजा निर्माण स्थल पर 1949 ईस्वी से ही की जा रही है, मतलब 1949 ईस्वी से जो की जा रही है वो क्या है, चल मूर्ति है। यही वो मूर्ति है मतलब जो 1949 से ही जिस मूर्ति की पूजा की जा रही है, इसी मूर्ति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर मामला दायर किया। ऐसे में इस मूर्ति को भी अब क्या किया गया, इस जो ये मूर्ति इसने 1949 से इसकी निर्माण स्थल पर है, इस मूर्ति को भी मंदिर में स्थापित किया जाएगा और विशेष अवसर पर इस मूर्ति के साथ रथ यात्रा क्या की जाएगी, रथ यात्रा निकाली जाएगी। और यही वजह है कि मंदिर में चल और अचल मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं। चल और अचल मूर्तियाँ क्या है, जो कि 1949 ईस्वी से निर्माण स्थल पर हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या का पूरा नाम क्या है, अयोध्या का पूरा नाम है पुराना नाम क्या है, अयोध्या का पुराना नाम क्या है। पहले अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था, साकेत नाम से जाना जाता था। अयोध्या विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है, क्योंकि अयोध्या विवाद में हमेशा से रहा है, तब जाके मामला इसका मतलब सामने आया कि यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। तो एक किस घटना से जुड़ी हुई है, बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना से जुड़ी हुई है। ये भूमि कौन सी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है, बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना से जुड़ी हुई है। बाबरी मस्जिद ढांचा कब तोड़ा गया था, 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में तोड़ा गया था। जो बाबरी मस्जिद ढांचा है कब तोड़ा गया था, 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में तोड़ा गया था। क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो जब ये ढांचा तोड़ा गया था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, कल्याण सिंह थे। और देश के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे।
अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? मतलब जो विवाद था अयोध्या को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तभी तो जाके यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण कराया गया। तो ये फैसला कब सुनाया था? तो 9 दिसंबर 2019 को सुनाया था ये फैसला अयोध्या को, राम मंदिर को लेकर। 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। क्वेश्चन है अगला, लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार से ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? कब किस अनुच्छेद के, देखो कोई भी आदेश जारी किया जाता है तो किसी न किसी अनुच्छेद के तहत ही जारी किया जाता है। तो ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, किस अनुच्छेद के तहत जारी किया? 142 अनुच्छेद के तहत जारी किया। किस अनुच्छेद के तहत? ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किस अनुच्छेद के तहत जारी किया ये फैसला, आदेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया? तो अनुच्छेद 142 के तहत जारी किया। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर टॉपिक जो है अभी फिलहाल में चर्चा में रहा है, तो इससे क्वेश्चन जरूरी बनेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आप लोग की अच्छे से तैयारी हो सके। तो अगर इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।